कुछ ऐसे चीजों का दान है जो रंग को राजा बना सकते हैं जी। इसलिए हमारे धर्म शास्त्र में दान के महत्व कहे गए हैं जी। है ना। जो दान है ये व्यक्ति को रंग से राजा बना सकते हैं। इसके जी। अनेकों उदाहरण हैं। जी। गुरुजी, जी दुर्भाग्य दूर करने के लिए क्या करें? जी बुरे समय कैसे दूर होगा? जी और बुरे समय को दूर करने के लिए ज्योतिष प्रयोग, धार्मिक प्रयोग भी आप बताइए। जी बिल्कुल। तो सभी दर्शक बंधु को कहना चाहूंगा, भैया यह वीडियो जरा से भी मिस मत करना। ये वीडियो आपके बुरे समय को अवश्य दूर करेंगे। जी। मैं ज्योतिष प्रयोग बताऊंगा, धार्मिक प्रयोग बताऊंगा जो आपको एक दिन अच्छे मुकाम पे जल्द से जल्द ले जाएंगे। जी। तो आप सभी लोग ध्यान से सुनना। अब सब लोग दान के बारे में सुने होंगे। दोस्तों, धर्म के 4 चरण कहे गए हैं जी। जिसमें कलयुग में धर्म के एक ही चरण रह गए हैं, वो है दान। जी। तो दान से व्यक्ति महान बनता है, दान से व्यक्ति के भाग्य उदय होता है। जी। और कलयुग में केवल धर्म के एक ही चरण रह गए हैं, वो है दान। जी। तो इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक छोटा सा चौपाई भी कहे कि तुलसी पंछी के पिए, घटे न सरिता नीर, दान दिए धन न घटे, जो सहाय रघुबीर। जी। जो दान है व्यक्ति अगर करते हैं तो दानी व्यक्ति जल्दी सफल होते हैं। जी। दान करने से व्यक्ति की संपत्ति तेजी से बढ़ोतरी होता है। और इस बारे में प्रेमानंद जी महाराज भी कह चुके हैं कि दान देने से व्यक्ति की दुर्भाग्य दूर होता है, व्यक्ति की गरीबी मिटता है। जल्द धनवान बनना चाहते हैं तो दान अवश्य करें। लेकिन हाँ, दान का अपना एक अलग महत्व है। किस दिन दान करें, कैसे दान करें, ये सब जान करके ही दान करना चाहिए, तब ज्यादा लाभ मिलेंगे। और किस चीज का, किस वस्तु का दान करें। जी। गुरुजी, जी किस दान से क्या फल मिलेगा? जी दान करने का नियम क्या है? जी और किस दिन दान करें, ये हमारे दर्शक बंधुओं को बताइए। जी बिल्कुल। दान करने का नियम क्या है जी। और किसी चीज के दान करने से क्या लाभ मिलेगा। जी। तो सभी दर्शक बंधु को कहना चाहूंगा, ये मैं 5 प्रकार के आज के इस वीडियो में दान बता रहा हूँ। जी। जिस दान से आपके दुर्भाग्य दूर होगा, बुरे समय दूर होगा। जी। तो पहला सुनिए, दुर्भाग्य व्यक्ति के कब आता है? जब ग्रह दशा खराब होता है। नवग्रह में से कोई भी ग्रह आपके खराब हो जाएं तो बुरे समय आते हैं, खराब समय आते हैं। जी। तो ऐसा व्यक्ति को तत्काल शनिवार के दिन काले तिल का कम से कम 1 किलो के आसपास दान करना चाहिए। जी। अब किसे दान करें? तो जो ज्योतिष वाला ब्राह्मण हो, योग्य ब्राह्मण हो, ऐसे व्यक्ति को दान करना है शनिवार के दिन। जो धार्मिक हो, ऐसे व्यक्ति को शनिवार के दिन 1 किलो के आसपास काले तिल आप जो है दान कर देना। अपने शरीर से 7 बार उतारा करके भी दान किया जा सकता है। जी। दूसरा सुनिए, अत्यधिक धन लाभ की कामना करने वालों को, जो लोग चाहते हैं जल्दी धनवान बने, तो जो लोग जल्दी धन की कामना करते हैं, ऐसे व्यक्ति को पीली सरसों का दान करना चाहिए। जी। तीसरा सुनिए, जिनके कोई काम सही तरीके से नहीं हो पा रहे हो, जहां भी जाते हैं हानि के अलावा कुछ नहीं मिल रहे हैं, जी। ऐसे व्यक्ति को चुपचाप अपने तरक्की के लिए अनाज का दान करना चाहिए। जी। अनाज के दान में क्या क्या आते हैं वो भी सुनिए। गेहूं है, चना है, या मशहूर हैं, या फिर अरहल हैं। जी। इस प्रकार के जो अनाज हैं, इसके दान करने से व्यक्ति के जल्दी जो बुरे समय होते हैं ये जल्दी दूर होते हैं। जी। इसके बाद चौथा दान सुनिए, जो लोग चाहते हैं कि इस संसार को छोड़ने के बाद उन्हें यमदूत न सताएं, अर्थात परम धाम की प्राप्ति हो, जी। तो ऐसे व्यक्ति को अन्न दान करना चाहिए। अन्न दान को महादान कहे गए हैं। जी। अन्न के दान करने से व्यक्ति इस संसार में सुख भोगता और मरने के बाद प्रभु के धाम जा करके भी वहां सुख को भोगता है। जी। आप चाहें तो बुरे समय को या फिर शनि के कुप्रभाव से बचने के लिए, शनि राहु केतु इनके कुप्रभाव से बचने के लिए जूते का दान कर सकते हैं। जूते का दान करने से, क्योंकि आप सब देखे होंगे पैर में हमारे जो निज ग्रह कहे गए हैं इनका वास होता है। जितने भी नकारात्मक शक्ति हैं ये सब हमारे पैरों पर वास करते हैं। तो जूते का दान करने से ये सारे दोष दूर होते हैं। या फिर काले कलर का जो छाते होती हैं, छतरी होती हैं, अम्ब्रेला, इसके दान करने से भी बुरे समय, शनि के कुप्रभाव, राहु केतु का पीड़ा ये भी दूर होता है।
इसके बाद 5वां दान है, आप चाहें तो अभी ठंड के समय में कंबल दान कर सकते हैं और गर्मी के समय में आप जो है भूखे को भोजन और गर्मी के समय में आप जो है प्यासे को पानी पिला सकते हैं। इससे बड़ा कोई दान नहीं। इससे आपको दुनिया में सुख मिलेगा, मरने के बाद परम धाम की प्राप्ति होता है। तो मैं दान के बारे में सभी लोगों को कहना चाहूंगा, दान अवश्य किया करे। दान करने से व्यक्ति की दुर्भाग्य दूर होता है और परम लक्ष्मी की, परम सुख की प्राप्ति होता है। सभी प्रकार के अचल संपत्ति की प्राप्ति होता है और कम से कम इस प्रकार के दान करने के बाद जो संपत्ति प्राप्त होता है ये 4 से 5 पीढ़ी तक अवश्य टिकते हैं। जी गुरु जी, संसार का सबसे बड़ा दान क्या है? जी, इस दान से किस देवी या देवता खुश होता है? इस दान से क्या क्या लाभ मिलेगा, ये हमारे दर्शक बंधुओं को बताइए। जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछे हैं कि संसार का सबसे बड़ा दान क्या है। जी, संसार का वैसे तो बहुत सारे दान को बड़ा दान कहे गए हैं, लेकिन हमारे धर्म की दृष्टि से जीते जी जो दान किया जाए वह दान सबसे बड़ा होता है। जी, तो रक्त दान को सबसे बड़ा दान माना जाता है। जी, अगर कोई पीड़ित हैं, खाट में पड़े हैं, ऐसे व्यक्ति को रक्त की जरूरत है और ऐसे व्यक्ति को आप रक्तदान करते हैं तो रक्तदान को महादान कहे गए हैं। रक्तदान करने वाले पर मंगल देव को हमेशा कृपा रहता है, माता भूमि की कृपा रहती है। हनुमान जी महाराज ऐसे साधक पर जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसके पीछे कारण सुनिए। जो रक्त संबंधी जितने भी बीमारियां आती हैं ये मंगल ग्रह कमजोर होने के कारण आती हैं। इसलिए जो व्यक्ति मंगल के कुप्रभाव से बचना चाहते हैं ऐसे व्यक्ति रक्तदान करे। रक्तदान करने से मंगल ग्रह मजबूत होते हैं, हनुमान जी महाराज प्रसन्न होते हैं और भूमि माता के भी हमें आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। और चूंकि जो व्यक्ति रक्तदान करते हैं ऐसे व्यक्ति को कभी फिर चर्म रोग जैसा व्याधा नहीं आती, न ही वैवाहिक जीवन में परेशानियां आती हैं। वैवाहिक जीवन में परेशानियां हैं तो रक्तदान अवश्य करें। और रक्तदान करने के बाद अगर आप हनुमान जी महाराज को रक्तदान कीजिए और जाकर के बूंदी चढ़ाते तो इससे भौतिक सुखों की भी